अयोध्या रामलला का दर्शन करने पहुंचे अपने को राम का वंशज बताने वाले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह का विवादित बयान सामने आया है। कहा कि भगवान राम क्षत्रिय वैश्य ठाकुर हैं। भगवान राम वैश्य राज खानदान के थे। राजवंश के सिंबल में स्वस्तिक का निशान हमारा है। राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, इसलिए पूजा करने आया हूँ। राम मंदिर का पिलर लगाते पानी व बालू निकल रहा है। अब राम के वंशज ने पूजा कर ली है। राम मंदिर अब बनेगा। वंश के आदमी ने अभी तक पूजा नहीं की थी। राम ने मंदिर को रोका हुआ था। क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सुपरवाइजर बताया। इनको कोई अधिकार नहीं, उनका काम मकान बनाना है। आज हमने पूजा की, अब जब भवन बनेगा तो फिर आकर पूजा करेंगे। राजा राजेंद्र सिंह ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम ट्रस्ट दिल्ली से ही बनाया ट्रस्ट। राम के वंशज होने का दावा करने वाले राजा राजेंद्र सिंह की मांग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 50% क्षत्रियों की भागीदारी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है पत्र कि क्षत्रियों के साथ न्याय करे, कुल वंशजों को ट्रस्ट में भागीदारी दी जाए, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय होने के नाते या राजनाथ सिंह क्षत्रिय होने के नाते उनका नाम ट्रस्ट में हो। राम के वंशज होने का दावा करने वाले राजा राजेंद्र सिंह ने हाथी व काफिले के साथ रामलला का दर्शन किया। वहीं अयोध्या जनपद में धारा 144 के लागू होने के बाद भी काफिले के साथ रामलला का दर्शन किया। राजा राजेंद्र सिंह का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट में चल चुके मुकदमे में राम की वंशावली को उन्होंने पेश किया था। बहुत सारे लोग हैं। हम कंबोडिया गए थे, कंबोडिया में भी लोग कह रहे थे मैं राम का वंशज हूँ। तो केवल यहाँ ये इतना देखो, यहाँ कोई बरुआर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन ये सभी क्षत्रिय वैश्य ठाकुर हैं। वैश्य भारद्वाज गोत्र है इनका, महाराजा त्रिलोचन चंद के वंशज हैं। साके सालवाहन जिनका शक चलता है उनके ये वंशज हैं। ये लोग ऐसे ही, अभी नई जनरेशन इनको पता नहीं है। अब इनको हम समझाएंगे तब इनको समझ आएगा कि ये भगवान राम वैश्य राज खानदान के थे। और हमारे सिंबल में जो राजवंश का सिंबल है, आप तो पत्रकार हैं और नेट पर देख लीजिए, स्वास्तिक का निशान हमारा है, हमारे वंश का है। क्या कहना है? राम मंदिर का निर्माण हो ही नहीं रहा, इसीलिए तो मैं पूजा करने आया हूँ कि राम मंदिर के सारे पिल्लर जो भी लगाते हैं तो पानी में चले जाते हैं, बालू निकल आती है। अब चलेगा, अब बनेगा, क्योंकि भगवान भी, कोई भी पिता अपने पुत्र का, जब तक उसके वंश का आदमी उस भवन में हाथ नहीं लगाता है, पूजा नहीं करता है, इसीलिए भगवान राम ने रोका हुआ था। अब चालू होगा। अब कोई बालू नहीं निकलेगी, ना पानी निकलेगा, पिलर बन के बनेगा। और सच है तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में आपको जगह क्यों नहीं? तीर्थ भगवान रामचंद्र का जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना है वो क्षेत्र ट्रस्ट बना है। क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है। हमने राम जन्मभूमि धाम ट्रस्ट बनाया है। और वहीं से बनाया है, दिल्ली से ही बनाया है। इन्होंने भी दिल्ली से ही बनाया है, हमने भी बनाया है। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी दिया है कि हम लोग कुल वंशज हैं, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, हमारे न्याय करिए। और 50% कुल वंशजों को हम नहीं कहते हैं कि मेरा ही नाम डालिए, आप अपनी पार्टी के लोगों को डालो, राजनाथ सिंह को डालो, योगी आदित्यनाथ को डालो, और जो आपके सगे हों उनको डालिए, लेकिन 50% क्षत्रियों के इसमें सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि उनके पूर्व सबके आराध्य हैं। लेकिन हमारे कुल वंशजों का, जो क्षत्रिय कुल के लोग हैं, उनके वो पूर्वज हैं। पूर्वज में हकदारी है, विरासत है, इसलिए हम विरासत के लिए गुहार करते हैं और इतना अन्याय नहीं होगा। अब हमको, मुझको, सबको एक हमेशा अयोध्या में अभी कुछ दिन पहले आए थे, राम के वंशज बताते हैं, क्या अब आप भी राम के वंशज का दावा करते हैं? हम दावा नहीं करते, हमने शपथ पत्र दिया है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। हम दावा नहीं करते, हमने शपथ पत्र दिया है, वंशावली भी पेश किया है, बताए जो वंशावली दिया हो। लेकिन हम केवल अकेले वंशज नहीं है ना,